लगातार हम अब आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख सकते हैं। नेताजी के पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है उनके गांव सैफई। जैसे ही उनके निधन की खबर आई, उनके समर्थक जो हैं वो पूरी तरीके से कहें तो शोक में डूब गए और उसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है, इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेताजी के लिए किस तरीके का भाव जो है वो रहा है उनके समर्थकों में। और साथ ही ये जो तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेताजी के गृह क्षेत्र अगर कहें सैफई, वहाँ की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों के ज़रिए एक कहानी है जो उसका अंत होने जा रहा है, क्योंकि यहीं पे अंतिम संस्कार किया जाएगा नेताजी का। वहाँ की तस्वीरें, यहाँ आपको बताएं कि ग्राउंड में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं नेताजी के अंतिम संस्कार को लेकर के। और वहाँ की तस्वीरें सामने आई, वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि नेताजी के प्रति जो है वो क्या भाव इन लोगों का रहा है। हालांकि इस गांव से निकलकर जो ऊंचाई नेताजी ने छुई है, जिन ऊंचाइयों पर, जिन बुलंदियों पर खुद के नाम को पहुंचाया है, वो अपने आप में बेहद अहम और बेहद ख़ास कहा जा सकता है। क्योंकि एक बहुत छोटे से परिवार से निकल करके आए और शिक्षक बने, शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ा। और ये देखिए, झंडा झुका दिया गया है। जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है लखनऊ में, वहाँ की तस्वीर है। जब नेताजी के निधन की खबर आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव की बातें साझा की गई, शेयर की गई। और उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है लखनऊ में, वहाँ झंडा जो है वो झुका दिया गया। तो देखिए, नेताजी के निधन की खबर आई और पूरे देश में और ख़ास करके सियासी जगत में शोक की लहर छा गई। और आपको बता दें कि तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस समय जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी तक आवाज़ पहुँच पा। शेखर, आवाज़ मिल रही है आपको? शेखर, आवाज़ मिल रही है? बताएं। शेखर, आप मुख्यालय में खड़े हैं, क्या तस्वीरें वहां से इस समय देखने को मिल रही हैं? देखिए, लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर ये समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है, कार्यालय है, जहां पर इस समय तमाम जो लखनऊ में नेता हैं उनके आने का क्रम जारी है। पार्टी के छोटे और बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आम लोग भी आज प्रदेश कार्यालय आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने उन्हें पुष्पांजलि दी। नेताजी की तस्वीर पर उन्होंने पुष्प अर्पण किए। लालजी वर्मा वहाँ पर मौजूद थे। राजेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। और तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय लगातार पहुँच रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पार्टी का जो झंडा है समाजवादी पार्टी का, उसे आधा झुका दिया गया है। लखनऊ में 2 दिन से मौसम बहुत ख़राब था। यहाँ पर आप ये मान करके चलिए कि आसमान भी रो रहा था इस समाजवादी पुरोधा के जाने पर। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर धरती पुत्र के नाम से मशहूर थे नेताजी, हर कोई जानता है। और शायद यही वजह है कि आसमान भी आज रो रहा था। ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से। प्रोफेसर भुवन जोशी जी जो कि प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। भुवन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पार्टी के लिए और खास करके उत्तर प्रदेश के लिए इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज हम सब समाजवादियों ने अपने अभिभावक को खो दिया। नेताजी हमारे सभी नहीं, पूरे देश के नेता थे, लेकिन हम सब समाजवादियों के वो अभिभावक थे। और पूरे उनका जो पूरा जीवन है एक प्रेरणा स्रोत है। और उनका जो जीवन एक सामान्य परिवार से आकर और इतने बड़े नेता के रूप में शिखर में पहुंचे,
तो ये उनका त्याग, बलिदान और प्रेरणा देने का काम करता है। और निश्चित तौर पे नेताजी ने जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए जो संघर्ष किया और उनको मुकाम देने का काम करा, तो ये इसलिए नेताजी को पूरा देश याद कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप पाएंगे कि उन्होंने जो बैरियर होता था उस बैरियर को भी तोड़ने का काम करा। ना केवल पक्ष बल्कि मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के लोग भी उनका कितना सम्मान करते थे कि मेदांता हॉस्पिटल में आपने देखा होगा तांता लग गया विपक्ष के नेताओं को उनको देखने के लिए। ये उनकी लोकप्रियता और उनके सहज स्वभाव को बताता है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ आज समाजवादी पार्टी ने अपने वट वृक्ष को खोला है, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि मैं मानता हूँ यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और समाजवादी आंदोलन को मजबूत करें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। तो भुवन जी, एक और चीज़ अगर आप साझा कर पाएँ, कार्यक्रम आगे का किस तरीके से रहने वाला है अंतिम संस्कार को लेकर के? देखिए, जैसा कि अभी ट्वीट भी आया और पार्टी की तरफ से कि कल सैपई में 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा और उसमें सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग पहुंचेंगे और पूरे देश के आवाम पहुंचेंगे, क्योंकि नेताजी को पूरा देश इसमें सम्मान की दृष्टि से देखता था। उनका एक लोगों से टच था, वो टच तो उनको जोड़ता था, लोग उनसे जुड़ते चले जाते थे। तो ये थोड़ा सा क्या इंतज़ार करें अंतिम संस्कार को लेकर के, क्योंकि पार्थिव देह को लेकर के पहले बात यह आई कि लखनऊ ले जाया जाएगा, फिर सैफई, तो ये परिस्थिति अगर क्लियर कुछ कर पाएँ। सैफई में होगा। हाँ, नहीं, लखनऊ भी क्या पार्थिव देह को ले जाया जाएगा? नहीं, जो पार्टी की तरफ से अधिकृत है वो सैफई का है। ठीक है। भुवन जी, अब देखिए, सियासत तो अपनी जगह है, ठीक है, हर कोई सियासत करते हैं, लेकिन जो वट वृक्ष, जैसा आपने शब्द का भी इस्तेमाल किया, ये जो वट वृक्ष सपा का गिरा है, निकट भविष्य में लगता है कि सपा में उससे भरा जा पाना आसान हो पाएगा? देखिए, आज हर समाजवादी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है नेताजी के जाने से। मुझे लगता है कि जो उन्होंने जो मार्ग दिखाया हमें, जो समाजवादी आंदोलन का जो उन्होंने इतने आगे ले गए, उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी अब हम सब समाजवादियों की है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि माननीय मुलायम सिंह जी के जो बताए हुए रास्ते पर चलें और समाजवादी आंदोलन को इतना मजबूत करें कि निश्चित तौर पे कि हर व्यक्ति को उससे जो लाभ हो, उस लाभ को दिलाने की कोशिश करें। आखिरी खड़े व्यक्ति को भी अगर हम न्याय दिला पाए, जस्टिफाई दे सके, आगे बढ़ा सके, तो यही नेताजी को श्रद्धांजलि होगी। ठीक है। भुवन जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ 2 और ख़ास मेहमान हैं। आलोक वत्स जी बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले तो आलोक जी, एक प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। नेताजी का जाना कितनी बड़ी क्षति से मानते हैं? और जैसा अभी भुवन जी को आप सुन भी रहे होंगे, उनका ये कहना था कि जैसे देखिए निधन की खबर आई, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी नेता पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। किस तरीके से देखते हैं नेताजी का जाना? देखिए, माननीय मुलायम सिंह उर्फ नेताजी का जाना समाजवाद, लोहियावाद का जो अंतिम सबसे बड़ा खंभा था वो आज ढह गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवाद और लोहियावाद को उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर पनपाया, सींचा और एक बड़े पौध के रूप में खड़ा किया, जिसके अंतर्गत 3 बार वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे, 7 बार लोकसभा में पहुंचे और रक्षा मंत्री के पद को भी सुशोभित किया। वो सही माने में धरती पुत्र थे, इसमें कोई शक नहीं है। निचले तबके के लोगों से लेकर व्यापारियों तक उनकी पहुंच थी। सबके साथ एक मिलनसार व्यवहार था और सबसे बड़ी बात, स्पष्टवादिता के रूप में वो राजनीति में अपने बोल रखते थे। संसद के पटल पर उन्होंने भरी सभा में 2019 के चुनाव के पहले ये घोषणा किया था कि अगला प्रधानमंत्री के रूप में जो परिस्थितियां हैं उसमें माननीय नरेंद्र मोदी ही आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एक विपक्ष के नेता के लिए इतनी बड़ी बात कहना ये बहुत गंभीर मायने रखता है। अपने स्पष्टवादिता के लिए अक्रॉस पार्टी लाइन उनका जो व्यवहार था, जो उनका संबंध था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी नेता विभिन्न दलों के थे, सबसे उनका एक बहुत व्यक्तिगत
संबंध था, चाहे नीतिगत तो आलोक विरोध जी, रहा हो, इस तरीके से देखा जाए कि नेताजी सर्वमान्य नेता थे, इसमें कोई शक नहीं, हर पार्टी में उनके चाहने वाले थे। कोई शक नहीं है। ठीक है प्रेम जी, एक कमेंट आपसे चाहेंगे। नेताजी का जाना और जिस तरीके से उनके निधन के बाद हम तस्वीरें देख रहे हैं कि समर्थक जो हैं एम्बुलेंस पे फूल बरसा रहे हैं, संदेश क्या देता है इस तरीके से फूल बरसाना कि नेताजी के कद का दूसरा नेता फिलहाल वर्तमान की राजनीति में कोई दूसरा नहीं है शायद? जी बिल्कुल। कोई नेता या कोई व्यक्ति जब जिंदा होते हैं तब उनका जो सम्मान होता है, मृत्यु के बाद लोग उनको किस रूप में याद करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। जो विरासत, सियासत की विरासत मुलायम सिंह जी छोड़ कर गए हैं, वो समाजवादी राजनीति की विरासत है। हमारे देश में वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्य मार्गी और इनके बीच में एक जगह बनाने की जो कोशिश समाजवादी सियासत के तौर पर लोहिया के शिष्य के रूप में मुलायम सिंह जी ने की, वो देश को दिख रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जहां एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरी तरफ मुकाबले में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित मुलायम सिंह जी की पार्टी। तो ये उनकी मेहनत का नतीजा है, उनका जो राष्ट्रीय राजनीति में योगदान है। कई सरकारें उन्होंने बनाई भी और गिराई भी। आपको याद होगा जब परमाणु करार देश में हो रहा था, वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था, कांग्रेस की सरकार थी, तब मुलायम सिंह जी आगे आए और उन्होंने उस सरकार को बचाया। ये उनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी। तो प्रेम जी देखिए, इसके अलावा बिल्कुल प्रतिबद्धता रही है और खुल करके बोलते भी थे, इसमें सच्चाई भी है। जैसा अभी आलोक जी भी कह रहे थे कि खुलकर बोलते थे, बोलने में हिचकते भी नहीं थे। आपने जो कहा दक्षिणपंथी वामपंथी, उस बीच में जो समाजवाद की जगह उन्होंने बनाने की कोशिश की, उसमें आप कहाँ देखते हैं मुलायम सिंह यादव? उसमें उन्होंने सफलता पूरी तरीके से हासिल की, ऐसा लगता है उनके जाने के बाद? बिल्कुल हासिल की। वही महत्व मैं बता रहा हूँ कि एक सरकार को वो बचाते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण लीजिए, जब 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से घिर जाती है और सोनिया गांधी जी दावा करते हैं कि हमारे पास 272 का आंकड़ा है, उस वक्त मुलायम सिंह पीछे हट जाते हैं, नहीं हम आपके साथ नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाए, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि वैकल्पिक सरकार जो बने वो उनकी मर्जी, उनकी सोच के विरुद्ध कोई सरकार। तो ये उनका अपने सिद्धांत के प्रति बने रहना, तो उसमें हम देख रहे हैं कि उन्हें सफलता मिली, ये सच्चाई है। ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से प्रेम जी, शेखर के पास चलते हैं। शेखर, जरा वहां से तस्वीरें तो दिखाइए, साथ ही लोग वहां काफी ज्यादा नजर भी आ रहे हैं, काफी लोग भी हैं, उनसे भी जरा समझने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए कि नेताजी का जाना कितनी बड़ी क्षति है अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसके लिए, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल, मैं लोगों से भी प्रतिक्रियाएं लेता हूं और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक किस्सा मैं तब तक आपको बताता हूं, जब हम विधानसभा चुनाव था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह यादव थे। मेरा इंटरव्यू अफसोस हो, उन्होंने कहा कि मैं अगर अब की बार यानी 2007 के सभा चुनाव में हमारी सरकार बनती है तो मैं महिलाओं को 2-2 साड़ियां दूंगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर वो बुंदेलखंड के एक इलाके में ले गए जहां पर महिलाओं ने लत्ता लपेटा हुआ था, टाट कपड़ा लपेटा हुआ था अपने तन पर। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग अलग इलाकों में एक समय पर हुआ करती थी। तो अंतिम व्यक्ति के चिंतन को लेकर जिस तरीके की नेताजी की सोच थी, जिस तरीके से सरकार बनने के साथ उनकी परिकल्पना थी, तो उसको समझा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के कई यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज नेताजी नहीं रहे हैं, किस तरीके से क्या विचार आ रहे हैं मन में? बहुत दुखी हैं और जिस तरीके से नेताजी ने नौजवानों के लिए राजनीति के नए रास्ते खोले हैं,
वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। नेताजी नौजवानों को बहुत सम्मान देते थे और सड़क से लेकर सदन तक नौजवानों के हितों के लिए संघर्ष किया है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, नेताजी की अगर कलम किसी के हित में चली, सर्वप्रथम नौजवानों के हितों में चली।